पहले आज जो सवाल बनता है बादल देवनाथ जी, वो आपसे बनता है। अगर आपकी दीदी रहते हुए मुख्यमंत्री कुछ ऐसा कड़ा एक्शन नहीं ले पाती है दंगाइयों के खिलाफ, तो फिर क्या जरूरत है कुर्सी पर बने रहने की? फिर तो बीजेपी पर आरोप लगाने की बजाय बीजेपी को सत्ता सौंप दीजिए ना, बात खत्म कीजिए। मैडम, उससे पहले मैं डायरेक्ट आपको कह रहा हूँ, मैं 8 साल से मैं हर नेशनल चैनल में बोल रहा हूँ, बंगाल में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। पूरे देश में 3.5 करोड़ मुसलमान बंगाल में रहते हैं, जहाँ दूसरा को राज्यों में नहीं है। मैडम, और भी सोचना है, ममता दीदी पूरे बंगाल के लोग, हर साल बंगाल के लोग पूरे देशवासी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सतर्क करता है। जब बंगाल में रामनवमी के दिन यहाँ पर हथियार लेके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सारे लोग, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, ये लोग हथियार लेके यहाँ पर जुलूस। अरे बादल जी, मैं प्लीज बहुत क्लियरली आपसे एक बात कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। बादल जी, मैं सारी बात, मुसलमान सबसे ज्यादा वहाँ पर है, मान गई मैं मान गई। मुझे बस एक बात बता दीजिए आप, कि अगर आप लोग सक्षम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आरपी सिंह की पार्टी ने ये दंगे करवाए हैं और आप इतने जिसे कहते हैं ना कि आप लायक ही नहीं है, इसलिए लायक नहीं है क्योंकि पुलिस आपकी सुन नहीं रही है, पुलिस दंगाइयों को पकड़ नहीं पा रही है, इन लोगों की जो ब्लूप्रिंट है उसको फाड़ के आप लोग डस्टबिन में नहीं फेंक पा रहे हैं, तो फिर जनता आपको चुने क्यों? फिर इनको ही चुन लेना, इनको ही चुन ले। आप बोलना बंद कीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। मैं आपका गेस्ट हूँ। बंगाल और बंगाली के लोग पूरे विश्व में तीर्थों में जाते हैं और यहाँ पर दुर्गा पूजा, काली पूजा, घर घर में लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा यहाँ पर होता है। लेकिन रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन तृणमूल कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हर ब्लॉक में, टाउन में रामनवमी पालन किया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता के पास एक भी हथियार नहीं था। आप पूरा वीडियो देखिए तो बंगाल में किसने कहा कि तृणमूल, हमने ये कहा कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं के पास था। आप मेरा सवाल डॉज मत कीजिए बादल जी, मेरा सवाल बहुत क्लियर है। मैं बहुत सोच समझ के आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ बादल जी, और वो सवाल मैं वापस दोहरा देती हूँ और आसान शब्दों में दोहरा देती हूँ। बादल जी सुनिए, मैं बहुत आसान शब्दों में आपके लिए वो सवाल दोहरा रही हूँ और उदाहरण के साथ दोहरा रही हूँ। सुनिए और ममता बनर्जी को बादल जी, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर आपकी शाब्दिक पत्थरबाजी नहीं चलेगी, क्लियरली बता रही हूँ। अब मेरा सवाल सुनिए दोबारा, और सुकून और शांति से मेरा सवाल सुनिए। बादल जी आप सुनिए, मैं आपकी हर बात मानने के लिए राजी हूँ, बिल्कुल राजी हूँ। किस बात के लिए? क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दंगे करवाने की साजिश थी, ठीक है? आप ये मानते हैं ना? आप बताइए तो। अभी जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए, इधर उधर मत कीजिए। बीजेपी का एमएलए है हाँ, बीजेपी का एमएलए है ना? बीजेपी का एमएलए है, आप लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसका था 2 दिन पहले, क्यों नहीं आपने गिरफ्तार किया आरपी सिंह साहब? आप लोग ममता दीदी को दोस्त रहते, ममता दीदी को। सिंह साहब, दंगा आपने करवाया। रूबी का कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पर यहाँ तो कोतवाल ही खुद चोर है। दिक्कत तो ये है, यहाँ तो कोतवाल ही खुद दंगे कराने में लिप्त है। आप शायद शर्मा रही है, जहाँ आपको जानकारी पूरी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, आराम से सुनो। रामनवमी होता है हर साल, 30 साल 35 साल मैं देख रहा हूँ भाजपा के लोग हथियार लेके यहाँ पर रामनवमी एक नहीं चलेगा, एक के ऊपर एक नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए, उनको बोल लेने दीजिए, मैं मौका दूंगी आपको। मैं बार बार आपसे एक ही सवाल पूछूंगी, अगर आप लोग असक्षम है तो कुर्सी पर कर क्या रहे हैं? अगर ये लोग आपके राज में आकर दंगे कर जाते हैं तो फिर आपको चुने ही क्यों? जब आपके हाथ पैर बन जाते हैं, हाथों में मेहंदी लग जाती है आपके, कुछ और काम नहीं कर पाते हैं, दंगाइयों को रोक नहीं पाते हैं, वहां पर पत्थरबाजी रोक नहीं पाते हैं, रामनवमी के जुलूस को, जश्न के माहौल जो है मातम में तब्दील करने की पुरजोर वहां कोशिश को अगर आप रोक नहीं पाते हैं तो फिर आप कुर्सी पर है क्यों प्रभु? फिर ममता दीदी कुर्सी पर है क्यों? सिंपल सी बात। कागज पर हुआ, पूरा शक्तिशाली हुआ, यहाँ पर दंगा चल रहा है। तो दीदी क्यों कुर्सी पे टिकी हुई है? रूबिका ठीक पूछ रही है।
तो दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से। अगर वो कह रही है उनकी जानकारी भी था और फिर भी दंगे हो गए, फिर भी रामनवमी पर पत्थरबाजी हो गई, और सबने देखा किस प्रकार छतों से पत्थरबाजी हो रही थी, वो इगरा के अंदर सबके वो वीडियो सब पब्लिक में है, फिर भी दीदी कहेंगे मैं कुर्सी पे भी टिकी रहूंगी। दो चीजें नहीं चल सकती ना आपकी। और इस बार तो आप बहाना बनाओगे कि इलेक्शन कमीशन का पिछले साल क्या हुआ था, हर साल क्या होता है, हर बार क्या होता है। ये सब जो मानसिकता, और मैं वापस कह रहा हूँ, ये मुसलमान नहीं करता वहां का, ये टीएमसी का वर्कर जानकर कराया जाता, टीएमसी के वर्कर के द्वारा कराया जाता है, ताकि हम इस बहाने से हम एक वोट बैंक को कंसोलिडेट कर सके। ईमानदारी की बात ये है, और ये जानबूझकर आप जो आरोप लगा रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव भी यहाँ पर मौजूद है। विवेक जी, ये जानबूझकर दंगा भड़काने की कोशिश है, क्योंकि आप खुद जानते हैं विवेक श्रीवास्तव कि पश्चिम बंगाल हैज ऑलवेज बिन, मतलब वायलेंस को उसने हमेशा हमेशा इसी तरीके से देखा है। देखिए, पहली चीज तो मैं आपसे एग्री करता हूं जब आप कह रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार है तो दंगा ना हो। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल पुलिस, वेयर आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। यहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि संघ को और बीजेपी को ये पॉलिटिक्स सूट कर जाती है कि अगर कभी भी कम्युनल वायलेंस किसी भी नेचर का होता है, एंड स्पेशली इफ द विक्टिम हैपेंस टू बी हिंदूज, तो वो इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक सूटेबल वोट पॉलिटिक्स है। हमें ये भी समझना होगा कि इसी देश के अंदर आज जो है किसी भी कम्युनिटी का वो आदमी हो, वोट पोलराइजेशन धर्म के आधार पे करके वोट लेने की जो एक प्रथा चल पड़ी है, दैट इज द रूट कॉल ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। मैंने आरपी सिंह जी को भी सुना, अभी बोल रहे थे वो, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि कम से कम इन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया ये कह करके कि मुसलमानों ने पथराव किया था। कई और चैनलों पे तो खुलेआम इनके प्रवक्ता अक्यूज कर रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऑफ अटैकिंग द फेस्टिवल्स ऑफ द मेजॉरिटी, जो कि नहीं होगी। और हालात, रूपिका जी मैं 10 सेकंड और लूंगा, बता देता हूं आपको। कुछ सालों पहले इसी तरह की एक सिचुएशन, बवाना एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है उत्तरी दिल्ली का, उसके अंदर 33,000 गरीब मुसलमान जिनको यमुना पुष्कर से रिलोकेट कराया गया वो थे। जब वहां पे एक कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी ने खेली, पूरी रात उस क्षेत्र के मुसलमान गायों को ढूंढते रहे और बचाते रहे कि ऐसा ना हो कि कोई इंसिडेंस हो जाए और हमारे ऊपर लांछन लगे। मैंने आपको 10 सेकंड से एक्स्ट्रा दे दिए सर, आप डू नॉट वांट वायलेंस। विवेक जी, ये जो आप बड़ी ताल ठोक के मुसलमानों का जिक्र करते हैं ना, गरीब हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं, लेकिन ये गरीब और ये मुसलमान आपके मुंह से मैं हिंदू के लिए कभी नहीं सुनूंगी। और मैं फिर कह रही हूँ, मैं यहाँ कम्युनल इस मामले को नहीं बनाना चाह रही हूँ। आई एम बीइंग वेरी सेंसिटिव। चुनाव का माहौल है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का हिंदू मुसलमान हो, लेकिन आप अगर मुसलमानों को गरीब और यहाँ पर लाचार देखते हैं, तो रामनवमी पर जुलूस निकालने वाले जो राम भक्त थे उनको क्या कहेंगे? जी, उनको तो दंगाई कह दिया दीदी ने। जी बिल्कुल, हाँ, मैं उसको भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए, किसी भी धर्म का पालन करना कोई गलत बात नहीं है, इट्स अ सेकुलर कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशनल की धाराएं क्लियरली कह रही हैं कि आपका राइट टू फेथ है, आप राम पूजा करिए, रामनवमी जरूर मनाइए। लेकिन 2014 से जब से ये राइट विंग सरकार आई है, जो पर्व मनाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव और मिलिटेंट इन नेचर हो गया है। अरे वो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, क्या मतलब है? पहुंचा था। विवेक जी कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को जय श्री राम कम्युनल लगता है, इसलिए आपको अगर रामनवमी पर हमेशा से, चाहे वो किसी भी तरह का वो लठ लेकर जो चलते हैं, आप कहते हैं ये वायलेंट है, ये अग्रेसिव इन नेचर हो गए। अरे वो खुशी मना रहे हैं, आपको अग्रेसिव क्यों दिख रहे हैं? न, अच्छी बात है, खुशी मनाना अच्छी बात है। लेकिन जहांगीरपुरी के अंदर जब वायलेंस हुआ था, मैं पहला आदमी था जो वहां पे पहुंचा था, पहले आदमियों में से था, और वहां पे जब मैंने बातचीत करी थी तो विदाउट पुलिस परमिशन 3 राउंड लगाए थे हनुमान जयंती पे, अपनी अप्रोच 3 राउंड लगाए थे लोगों ने। पत्थर ना देखना सेलेक्टिविज्म है, ऊपर की तलवारें हाथ में थी। सिर्फ मुसलमानों की बात करना सेलेक्टिव है, उनको गरीब और लाचार बता देना सेलेक्टिव नहीं, बिल्कुल नहीं। रामनवमी में राम भक्तों का जुलूस निकालना आपको नापसंद आता है क्योंकि आपको लगता है उसमें अग्रेशन है, ये सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव सोच और अप्रोच ही है सर, जिसको मैं सबसे ज्यादा कम्युनल मानती हूं। संगीत रागी जी, देखिए, यदि प्रशासन चाहे तो दंगे नहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसका एक सामने एग्जाम्पल है। देखिए, आरटीआई